नमस्ते दोस्तों, आज एक बार फिर से स्वागत है सत्यम पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज एक बार हम फिर प्रीवियस ईयर का पेपर है, इसे हम सॉल्व करेंगे। 2009 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, इसे बेटा हम सॉल्व करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हमें एक सहूलियत मिलती है कि हमें किस प्रकार से पेपर होता है, किस प्रकार से पेपर का तैयार होता है, तो उसका थोड़ा सा हमें रूपरेखा पता चल जाती है, जिससे कि हम लोग उसके लिए प्रिपेयर हो जाएं अच्छे से। सॉल्व करते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन है हमारा A group of people gathered together। A group of people यानी ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों के समूह को क्या बोला जाएगा? असेंबली बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा बेटा? असेंबली बोला जाएगा। ये हमारा सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। और साथ ही साथ हम और ऑप्शन देखें, दूसरा ऑप्शन देखें, हर्ड। हर्ड किसके ग्रुप को बोला जाता है? ये एनिमल के ग्रुप को बोला जाता है। हर्ड किसके ग्रुप को बोला जाएगा? एनिमल के ग्रुप को बोला जाएगा। वहीं फ्लीट किसके ग्रुप को बोला जाएगा? शिप्स ऑफ सेलर के ग्रुप को बोला जाएगा, शिप्स के ग्रुप को बोला जाएगा। और आर्मी, आर्मी किसके ग्रुप को बोला जाएगा बेटा? आर्मी बोला जाएगा सोल्जर के ग्रुप को। किसके ग्रुप को? सोल्जर के ग्रुप को बोला जाएगा, सोल्जर ग्रुप को। और इसको साथ आर्मी को रेजिमेंट भी बोल सकते हैं हम लोग, रेजिमेंट, ठीक है, ये भी बोल सकते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है हमारा टू मेक समथिंग लुक अट्रैक्टिव। लुक अट्रैक्टिव, ऐसा कुछ जो हमें अट्रैक्ट करे, आकर्षित करे अपनी ओर आकर्षित करे। तो वो क्या होता है? किसी चीज को अगर हम डेकोरेट करेंगे, किसी भी चीज को अगर हम डेकोरेट करेंगे तो वो हमें क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। किसी भी पुरानी बिल्डिंग है, हम उसको सजाते हैं, जैसे दीपावली के टाइम पे हम अपने अपने घरों को सजाते, डेकोरेट करते हैं, तो हमें क्या करते हैं? लुक ब्यूटी, बहुत अच्छे दिखाई देते हैं एकदम। डेकोरेट करने के बाद क्या करता है? अट्रैक्ट करते हैं अपनी ओर। और पॉलिश क्या होता है? पॉलिश की बात करें बेटा तो क्या होता है कि उसको किसी चीज को जूतों वगैरह पे या फिर किसी चीज पे पॉलिश की जाती है, वो होता है ब्यूटीफुल। क्या ये एक एडजेक्टिव है बेटा? क्या ये एक एडजेक्टिव है? और ये क्लीन, क्लीन क्या करता है? रिमूव डस्ट। क्या करता है ये? रिमूव डस्ट। रिमूव डस्ट के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? क्लीन प्रयोग करते हैं बेटा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। इसका ऑप्शन कौन सा सही है? बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेटिंग चिल्ड्रन। एन इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेटिंग, जहां बच्चे सीखते हैं उसे क्या बोलेंगे बताओ? स्कूल। क्या बोलेंगे? स्कूल। स्कूल में बच्चे जाते हैं जहां कुछ सीखते हैं, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। एजुकेटिंग, एक इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट माने क्या होता है? संस्था। एक ऐसी संस्था जहां बच्चे जाकर के कुछ ग्रहण करते हैं, कुछ सीखते हैं, तो वो क्या कहलाता है? स्कूल कहलाता है। इंटरनेट क्या होता है? इंटरनेट एक माध्यम होता है, एक अंतरजाल बोलते हैं जिसको। इंटरनेट मतलब होता है अंतरजाल, जिसके माध्यम से हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। होम, जहां हम स्टे करते हैं, लिव करते हैं, रहते हैं, वो क्या होता है? वो हमारा होम होता है, जहां हम लिव करते हैं, रहते हैं, है ना। और क्लब, क्लब क्या होता है? एक लोगों का ग्रुप होता है जहां जाकर के अपने साथियों के साथ लोग जाते हैं और एंजॉय करते हैं, वो एक क्लब का काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है अ टूल फॉर कटिंग अप क्लॉथ एंड पेपर। ऐसा टूल बताओ, कोई ऐसा यंत्र बताओ जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं? क्लॉथ और पेपर को कट करते हैं। क्लॉथ और पेपर को काटने के लिए बताओ हम क्या यूज करते हैं? राइफल यूज करेंगे ना, ये तो टू किल अ पीपल। क्या हम नाइफ यूज करेंगे? चाकू से ना, चाकू से क्या करते हैं? वेजिटेबल यूज करते हैं काटने के लिए। हैमर, हैमर क्या होता है? किसी ठोकने का जो काम आता है, पुश करने का काम आता है उसके लिए। तो इसका ऑप्शन क्या सही है बेटा? सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सीजर सही है, कैंची, कैंची इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा टू शेयर इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन बताओ। टेलर, लेटर के माध्यम से पत्र। हाँ, ये क्या है? एक मीडियम है। मीडियम क्या क्या है इसका? अगर मीडियम की बात करें हम तो मीडियम हमारा क्या क्या है? मीडियम तो हमारा ये भी है माध्यम। क्या? लेटर माध्यम है, टेलीफोन माध्यम है, न्यूज़पेपर। ये क्या है? ये हमारे क्या है? ये हमारे बेटा मीडियम है, जिसके माध्यम से हम किसी चीज को, अपने इंफॉर्मेशन को पहुंचाते हैं। लेकिन इसका इंफॉर्मेशन शेयर किसके द्वारा? ये सबका मेन वे से कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है? अपने विचारों को एक दूसरे से प्रस्तुत करना, चाहे वो बोल करके, चाहे लिख करके, चाहे किसी भी तरीके से प्रस्तुत करते हैं, वो ये कम्युनिकेशन का माध्यम कहलाता है। ठीक है बेटा, कम्युनिकेशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना।
अगला क्वेश्चन है बैग एंड बैगेज। ये क्या है, एक फ्रेज है, इसको हम बैग एंड बैगेज मतलब होता है पूरा सामान सहित, पूरा सामान सहित। जब भी कोई कहीं से निकल देता है, जब बोलते हैं कि वो तो यहाँ से पूरा अपना सामान पैक करके, बोरिया बिस्तर पैक करके चल दिया, तो उसके लिए हम यूज करते हैं बैग एंड बैगेज। इसका ऑप्शन सही है बेटा डी। क्या ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, थिक एंड थिन। थिक एंड क्या होता है बेटा? थिन होता है। थिक एंड थिन, इसका ऑप्शन क्या होगा? बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। बी ऑप्शन इसका क्या होगा? करेक्ट होगा। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑफ एंड ऑन। ऑफ एंड ऑन का मतलब होता है कभी कभार। कभी कभार के मतलब ऑफ एंड ऑन का यूज किया जाता है। इसका ऑप्शन कौन सा सही है बेटा? सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। इसका सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्लैश एंड ब्लड। फ्लैश एंड क्या होता है? फ्लैश एंड ब्लड। इसका कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन सही है बेटा, फ्लैश एंड ब्लड। ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा हैंड एंड ग्लव। हाथ और ग्लव, हैंड एंड ग्लव। इसका क्या ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन बेटा। बी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ही इज अ। अब पता है इसमें क्या आएगा? ही इज अ। क्या इसमें लार्जेस्ट आ सकता है? नहीं आ सकता लार्जेस्ट, क्योंकि ये क्या है बेटा? सुपरलेटिव डिग्री है, इसका तो हम यूज कर ही नहीं सकते। ही इज अ, लार्जेस्ट आ नहीं सकता इसमें, हाई आ नहीं सकता, यूजफुल आ नहीं सकता, तो क्या आएगा इसमें? ही इज अ ब्रेव बॉय। वह कैसा? वह एक बहादुर लड़का। ही इज अ ब्रेव बॉय। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा, क्या कह रहा है बेटा? ये देखो, सी इज अ क्या? डेड। डेड, तो ये क्या है? एक दुख को प्रेषित करता है, एक मतलब इमोशनल के लिए होता है, तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? अलास यूज करेंगे। अलास क्या यूज करेंगे? अलास यूज करेंगे बेटा। इसका डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन होगा। डी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टू एंड टू मेक फोर। दो और दो चार होते हैं, तो क्या होगा इसके लिए? टू एंड टू मेक फोर। तो इसके लिए एंड आएगा बेटा। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। भी डिवाइडेड आ नहीं सकता, टू डिवाइडेड टू गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा हमारा। टू अपॉन टू रॉन्ग हो जाएगा। और फ्रॉम यूज कर नहीं सकते हम, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे? एंड यूज करेंगे। दो और दो चार होते हैं, उसके लिए हमारा क्या होता है? क्या यूज करेंगे हम? एंड यूज करेंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 14। दिल्ली दिल्ली इज अ बिग सिटी। दिल्ली हमारी कैसी? इज अ बिग सिटी। क्या आएगा? सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। इसके लिए सी ऑप्शन हमारा सही आएगा बेटा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमें जरूर देखने चाहिए, जिससे हमें बहुत सारी सहूलियत मिलती है। हमें ये पता चलता है कि किस बेस पे क्वेश्चंस तैयार किए जा रहे हैं। अभी हमें पता चल रहा है इसमें आर्टिकल भी आ रहा है, वर्ब भी आ रही है, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में के भी कुछ क्वेश्चन है, फ्रेज भी थे। तो इससे हमें क्या होता है? हमें तैयारी करने का एक स्टैंड मिलता है, जिससे हम तैयारी कर सके, अपना अच्छी तरीके से प्रवेश कर सके। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर करने चाहिए। और जितने भी, वैसे आप लोग सत्यम पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे देख सकते हो, सारे पेपर पड़े हुए हैं सॉल्व होकर बेटा। और जो नहीं है उनको तैयार किया जा रहा है, सारे पेपर आपको तैयार दिए जा रहे हैं। आप जुड़े रहे, देखते रहे, लाइक सब्सक्राइब ठोकते रहे, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ये आप लोगों को बहुत सहायता देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, रीता इज absent बिकॉज। अब बताओ रीता यहाँ क्या है बेटा? क्या है यहाँ? स्त्रीलिंग, फेमिनाइन जेंडर है, तो इसके साथ क्या यूज करते हैं हम? सी यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? सी। इट यूज कर नहीं सकते। इट किसके लिए? नॉन लिविंग के लिए यूज करते हैं। दे हम किसके लिए यूज करते हैं? प्लूरल के लिए यूज करते हैं। ही हम किसके लिए यूज करते हैं? मस्कुलाइन के लिए यूज करते हैं, तो इसके लिए हम यूज नहीं कर सकते। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सी इसका ऑप्शन, सॉरी, सी करेक्ट ऑप्शन होगा, लेकिन नंबर क्या है? वो ए। नंबर क्या है उसका? ए। सी ऑप्शन है, सी बोल रहे हैं, लेकिन ऑप्शन क्या है उसका? ए। इसे देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 15। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15? देखो, फिल इन द ब्लैंक्स द चूजिंग द करेक्ट प्रीपोजिशन। क्या करना है हमें? प्रीपोजिशन यूज करनी है। प्रीपोजिशन होता क्या है बेटा? सबसे पहली बात तो ये होती है, प्रीपोजिशन होती क्या चीज है? हमें प्रीपोजिशन करने से पहले प्रीपोजिशन के बारे में समझना भी चाहिए बेटा। प्रीपोजिशन क्या चीज होती है? प्रीपोजिशन क्या होता है बेटा? कि जो वर्ड होते हैं
प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट यूज्ड इन बिफोर नाउन एंड प्रोनाउन टू शो रिलेशन अनदर नाउन एंड प्रोनाउन। क्या करता है ये प्रीपोजिशन? वह शब्द होते हैं जो एक नाउन या प्रोनाउन के आगे यूज होकर के दूसरे नाउन या प्रोनाउन में संबंध दर्शा देते हैं। जैसे मैंने कहा आपसे द कैट इज अंडर द टेबल, द कैट इज अंडर द टेबल, द कैट इज अंडर द टेबल। यहां हमें देखो अंडर क्या है बेटा? प्रीपोजिशन है। अब देखो एक नाउन तो मेरा कैट हो गया, एक नाउन मेरा कैट हो गया, एक नाउन मेरा क्या हो गया? टेबल हो गया। इन दोनों में संबंध किसने बता दिया? इन दोनों में संबंध किसने बता दिया? ये जो प्रीपोजिशन है, इस प्रीपोजिशन ने इन दोनों में संबंध बताया। क्या बताया? कि बिल्ली जो है टेबल के नीचे है। बिल्ली क्या है? टेबल के नीचे। देखो एक वर्ड ने क्या कर दिया? यही हमारा बेटा प्रीपोजिशन का काम होता है। प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट यूज्ड इन अ बिफोर नाउन और प्रोनाउन एंड टू शो रिलेशन अनदर नाउन एंड प्रोनाउन। देखो पहले नाउन के आगे यूज हुई और दूसरे नाउन में उसने क्या कर दिया? संबंध दर्शा दिया। इसी को बेटा प्रीपोजिशन बोले। वैसे इसके अकॉर्डिंग भी चल सकते, प्री और पोजीशन। पोजीशन माने होती है स्थिति और प्री माने होता है पहले। प्री माने क्या हो गया? पहले। पोजीशन माने स्थिति, यानी जो स्थिति एक नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर के दूसरे नाउन या प्रोनाउन में संबंध दर्शा दे उसे प्रीपोजिशन कहते हैं। प्रीपोजिशन बेटा पढ़ना बहुत जरूरी है। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, सत्यम पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सारी वीडियो देखते रहें बेटा। ये तुम्हें सारे टॉपिक रिलेटेड, ऐसा नहीं केवल इंग्लिश, मैथ, जीके, रीजनिंग, साइंस, बेस्ट फैकल्टी है बेटा। सबसे अच्छा रिजल्ट देने वाली संस्था, नंबर 1 संस्था हमारी, सबसे अच्छी रिजल्ट देने वाली संस्था है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अच्छा ये सॉल्व हुआ नहीं अभी। द पुलिसमैन रैन बिहाइंड द थीफ। बिहाइंड मतलब होता है पीछे दौड़ना। अलोंग नहीं, देखो फॉर नहीं हो सकता, अबव हो नहीं सकता, अलोंग हो नहीं सकता। क्या होगा बेटा इसका? बिहाइंड ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बेटा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है, इसमें भी प्रीपोजिशन बतानी है हमें। इसका क्वेश्चन क्या है बेटा? देखो क्वेश्चन कह रहा है द हाउस इज बुल्ट द रिवर। अब बताओ क्या होगा? क्या बिटवीन आ जाएगा? क्या नदी के बीच में आ जाएगा क्या मेरा मकान? भैया क्या अंडर? क्या नदी के नीचे आ जाएगा? क्या अमोंग? क्या बीच में आ जाएगा? अक्रॉस। अक्रॉस माने उस पार। मेरा घर क्या? ये देखो बेटा यहाँ नदी बह रही है, ऐसे करके एक नदी बह रही है और मैं यहाँ खड़ा हूं और यहाँ मैं खड़ा हूं और ये मेरा घर है। अक्रॉस माने उस पार, नदी के उस पार मेरा घर है। तो जब हम अक्रॉस यूज कर सकते, अमोंग यूज करते तो बेटा बीच में घर बनाना पड़ता, नहीं बन सकता था। बिटवीन यूज करते, बीच में कैसे हो जाएगा बेटा? और साथ ही साथ अंडर करेंगे तो भैया नदी के नीचे तो मैं नहीं बना सकता, मेरे बस की तो बात नहीं है। कोई स्पेशल आर्किटेक्चर हो तो शायद बना सकता है, वैसे बनने को तो पॉसिबल है नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 18 है, अ लिटिल गर्ल सेट द ट्री। अ लिटिल गर्ल सेट द ट्री। ये कलर चेंज करते बेटा, ये कलर थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा, दूसरा कलर ले लेते हैं। ये लो, तो क्या आएगा बेटा इसमें? अंडर द ट्री। क्यों? क्या पेड़ के नीचे बैठी है बेटा वो, है ना? पेड़ के नीचे बैठी है तो क्या आएगा? अंडर। अंडर आएगा। इसका सी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है आई एम फॉन्ड। तो देखो बेटा फॉन्ड के साथ क्या यूज किया जाए? फॉन्ड ऑफ। ये कलर थोड़ा बेटा कलर चेंज करते हैं इसका, ये अच्छा नहीं लग रहा, दूसरा कलर लेते हैं इसमें से, थोड़ा डार्क सा ये ले लेते हैं। फॉन्ड ऑफ। फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है बेटा शौकीन। क्या होता है? शौकीन। तो वो क्या है? वो क्रिकेट का शौकीन है, क्रिकेट का शौकीन है। तो क्या आएगा बेटा इसमें? ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। हाँ, और क्रिकेट से बेटा एक बात याद आई, क्रिकेट आपने ध्यान दिया होगा कि अभी हाल ही में हमारी भारत की बेटियों ने नया इतिहास रच दिया है, नया इतिहास रच दिया। उन्होंने क्या किया? ओडीआई बर्ड चैंपियनशिप विश्व विजेता बनी है। एक नया विश्व विजेता मिला है क्रिकेट में, विश्व विजेता मिला है, नया विश्व विजेता भारत। पहली बार भारत की बेटियों ने क्रिकेट में वर्ल्ड कप जीता है।
पहली बार क्रिकेट में भारत की बेटियों ने नया इतिहास रचा है। तो बेटा आप और एक और बात साथ ही साथ ये बताएं आप लोगों को कि अब सैनिक मिलिट्री में बेटियों का भी दबदबा है, बेटियों का भी दबदबा है, वो भी कम नहीं है बेटों से। तो बेटा आप लोगों से यही है, अपने घर वालों से बोलो कि आप जब बेटियां हमारी बल्ले से मैच जीत सकती हैं तो क्या आप कलम से पेन की ताकत से आप अधिकारी नहीं बन सकते, आप कर्नल नहीं बन सकते, लेफ्टिनेंट नहीं बन सकते? कौन कहता है बेटा? बेटियों का दबदबा है। आप आइए जुड़िए हमारे चैनल से बेटा, और आप लोग सारी वीडियो हमारी देखते रहिए, सारे क्वेश्चंस पेपर देखते रहिए, ये आप लोगों को बहुत मदद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, आइए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। देयर इज अ डॉग इन द गार्डन। क्या आएगा? इन द गार्डन, बगीचे में क्या है? एक डॉग है, तो इन यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या है बेटा? बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए आ जाओ अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 आ जाओ। 21 क्या है? 21 में कह रहा है बेटा द स्पेलिंग करेक्टली स्पेलिंग करेक्टली बताना है। तो राइट तो हो नहीं सकता यहाँ, क्योंकि राइट माने तो क्या होता है? सही होता है, और राइट ये गलत है। राइट ये तो नाम होता है, क्या होता है? नाम होता है। ये यहाँ राइट, हाँ ये सही है, ऑप्शन नंबर डी। क्यों? राइट द करेक्ट स्पेलिंग, यानी कि सही स्पेलिंग लिखो। क्या करना है? सही स्पेलिंग हमको लिखनी है, ठीक है। तो क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहां अगर नाम से देखेंगे हम तो नाम क्या है यहाँ? राइट ये तो नाम हो गया, तो ये तो हो नहीं सकता, ये राइट ऑलरेडी है ही नहीं, तो प्रोनाउन से केवल। और राइट ये होता है सही के लिए, किसके लिए? सही के लिए होता है, लेकिन वो क्या कह रहा है? वो केवल लिखने के लिए बोल रहा है, ठीक है। आ जाओ अगला क्वेश्चन देखते हैं, आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई विल डू इट लेटर, मैं इसे बाद में करूंगा। तो आएगा बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आओ अगला क्वेश्चन है डू यू नो स्वाइन फ्लू क्या है बेटा? ये क्या है? बीमारी है, एक डिजीज है जो क्या है, इसमें क्या है? क्या आप इस स्वाइन फ्लू के बारे में कुछ जानते हैं? जानने के लिए क्या आया? नो आया, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? प्लीज वियर विद मी, प्लीज वियर विद मी, वियर का मतलब हो गया डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, आओ अगला क्वेश्चन है टाइगर विल सून, क्या हो जाएगा? रेयर स्पेसीज, रेयर का मतलब होता है दुर्लभ, क्या होता है? दुर्लभ, रेयर केसेस बोलते हैं, वही रेयर स्पेसीज है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा बेटा? सी ऑप्शन सही ऑप्शन होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आओ अगला क्वेश्चन 26। क्या करना है हमें? सफिक्स ऐड करना है और स्पेलिंग को सही बनाना है। तो क्या होगा बेटा? REVOLVE, तो क्या बन गया बताओ? रिवॉल्व, यानी बी ऑप्शन। क्या हो गया? करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी हमारी? सफिक्स रिवॉल्व, यानी बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेशेंट, PATIENT, PA क्या होता है? PATIENT, पेशेंट। तो देखो क्या दिया है? PAT दिया है, क्या दिया है? PAT दिया है, तो क्या नहीं दिया? IENT, तो IENT यानी डी। क्या हो गया? डी करेक्ट हो गया, तो डी ऑप्शन हमारा सही है, डी हम यहां लिख देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पोजीशन क्या होता है? पोजीशन, POSITION, पोजीशन। तो क्या दिया है? POSI दिया हुआ है हमारा, क्या नहीं दिया? TION क्या है? तो बी। TION किस में दिया है? TION हमारे किस में दिया है? बी ऑप्शन में दिया है, तो बी ऑप्शन क्या होगा हमारा? करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए आओ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, सिग्नल क्या होता है? SIGNAL, तो SIG दिया है, ये दिया हुआ है हमारा, क्या नहीं दिया? NAL, यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो क्या हो जाएगा? सी हमारा सही हो जाएगा बेटा। अगला देखते हैं, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ह्यूमर, तो क्या हो जाएगा ह्यूमर का?
HUMOUR, तो क्या दिया, HUM दिया है, HUM भैया मेरा दिया हुआ है, क्या नहीं दिया, OUR, तो OUR क्या हो गया हमारा, डी ऑप्शन, क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला बेटा ये क्या है हमारा, रीड द पैसेज एंड राइट द क्वेश्चंस दैट द फॉलो। हमें क्या करना है, पहले बेटा हम अच्छे से देखो, इसका एक तरीका होता है करने का, या तो पहले सारे क्वेश्चंस देख लो, या तो सारे क्वेश्चंस देख लो पहले, या फिर अच्छे से इसे पढ़ लो। क्वेश्चन देख लेंगे तो हमें पता चल जाएगा भैया ये वाला क्वेश्चन ये वाला आंसर पूछ रहा था, तो हमें उसके लिए ये फायदा मिल जाएगा। अगर ये नहीं है तो फिर हम क्या कर सकते हैं कि पहले पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से रीड कर लो, फिर उसके बाद तो देखो क्या करते हैं, पहले पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं हम लोग, पैराग्राफ पढ़ के हम लोग आराम से जवाब देंगे। तो क्या दे रहा है, एलिफेंट इज द लार्जेस्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल लैंड एनिमल्स। जो धरती पर जितने भी जीव विराजमान है उन सब में क्या है, हाथी जो है लार्जेस्ट है और स्ट्रॉन्गेस्ट है। हाथी क्या है, मजबूत है और क्या है, बड़ा है। दे आर फाउंड इन इंडिया, भाई कहां पाए जाते हैं, या तो इंडिया में पाए जाएंगे या अफ्रीका में पाए जाते हैं। अफ्रीकन एलिफेंट जो होता है वो डिफरेंट होता है इंडियन से। अफ्रीकन एलिफेंट क्या होता है, डिफरेंट होता है इंडियन से। एंड बीइंग लार्जर बिगर टस्क एंड ईयर्स, तो क्या होता है आप बताओ, अफ्रीकन एलिफेंट डिफरेंट है तो अफ्रीकन एलिफेंट का क्या होता है, ये बात किसकी हो रही है, देखो यहाँ अफ्रीकन एलिफेंट डिफरेंट फ्रॉम इंडियन, इंडियन है और कह रहा है बीइंग लार्जर एंड बिगर टस्क, तो किसकी, अफ्रीकन एलिफेंट की क्या होती है, जो टस्क होती है यानी जो सूंड होती है वो क्या होती है, बड़ी होती है, और जो कान होते हैं वो भी बड़े होते हैं। किसके, अफ्रीकन एलिफेंट के। इन बोथ कंट्रीज दे लिव इन द हर्ड जंगल्स। हर्ड क्या होता है, जानवरों का जो समूह होता है उसको हर्ड बोला जाता है। तो क्या कह रहा है कि जो कंट्रीज हैं एक जंगल में हर्ड में पाए जाते हैं, यानी एक समूह में पाए जाते हैं। दे आर साई एनिमल, ये कैसे होता है, बहुत शर्मीला होता है। टू कीप अवे फ्रॉम ए मैन, और क्या करता है, आदमियों से दूर रहने की कोशिश करता है, आदमियों से दूर रहने की कोशिश करता है। हाउएवर फिर भी एलिफेंट आर इंटेलिजेंट, बुद्धिमान है, कैन वेरी यूजफुल टू सर्वेंट अ मैन, और आदमी यूजफुल है और आदमी का नौकर भी बन जाता है, मतलब आदमी के काम भी आता है। दे कैन कैरी हैवी लोड, और हाथी पर क्या काम कराते हैं, बहुत भारी सामान जो होता है उसके ऊपर लाद करके ले जाते हैं, और ट्रेंड करते हैं उसको हंटिंग टाइगर्स के लिए। और पहले जमाने में एलिफेंट वर यूज्ड टू बैटल्स, युद्ध में भी किया जाता था। आपने देखा होगा जब भी महाभारत होता था या राजाओं का जो युद्ध दिखाया जाता है उसमें क्या होगा, किंग किस पे बैठा होगा, हाथी पे बैठा होगा, तो वो उसमें भी यूज किए जाते थे पुराने जमानों में, है ना। देखो दे रहा है ना, ऑल इंडियन किंग्स हैड अ ट्रेन्ड फाइटिंग एलिफेंट। क्या करते थे, जो ऑल इंडियन भारत के जो राजा थे वो क्या करते थे, एक ट्रेंड हाथी को अपने पास रखते थे। एंड देयर आर्मीज, और अपनी फौज में। एलिफेंट विद देयर ग्रेट साइज एंड द स्ट्रेंथ कैन प्रमोट द वेजिटेरिज्म, और क्या करता है, वो प्रमोट करता है, वो शाकाहारी होता है। हाथी क्या होता है, शाकाहारी होता है, और बता रहा है वो प्रमोट कर रहा है, क्या प्रमोट कर रहा है कि भैया जरूरी नहीं है कि मांसाहारी होगा तभी बलशाली होगा, शाकाहारी पर भी बलशाली हुआ जा सकता है। बिकॉज दे ईट ओनली लीव्स एंड ग्रास रूट एंड द वल्व्स इज द कॉल्ड द सच एनिमल आर कॉल्ड द हर्बीवोरस। उसको क्या कहा जाता है, हर्बीवोरस कहा जाता है। देखो बेटा आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं हम। चूज द विच वर्ड विच सिमिलर इन द मीनिंग ऑफ वेजिटेरियन। बताओ वेजिटेरियन क्या होता है, अब वेजिटेरियन क्या होता है, वेजिटेरियन का मतलब होता है जो व्यक्ति फ्लैश से दूर रहता है, केवल क्या करता है, शाकाहारी चीजें खाता है, केवल साग सब्जियां खाता है, उसी को बोला जाता है क्या बेटा, वेजिटेरियन। तो वेजिटेरियन में क्या आता है, हर्बीवोरस। हर्बीवोर का मतलब होता है कि जो केवल हरी पत्तियां और सब्जियां खाता है वो होता है हर्बीवोरस। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एलिफेंट इज यूजफुल सर्वेंट टू मैन बिकॉज। अच्छा बताओ, अभी मैंने बताया था, मैंने जब पैराग्राफ में स्पष्ट दे रहा था किसके लिए यूज किया, क्या उसकी बड़ी सूंड इसलिए वो सर्वेंट, इसलिए उससे काम कराया जाता था, गलत। इट कैन कैरी हैवी लोड, क्या करते थे उस पर, बहुत भारी सामान ढोने के लिए हम हाथी का इस्तेमाल करते थे। क्वेश्चन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, बी हमारा क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन छूटी, हाँ हो गया ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33, हाँ यही है।
अभी बेटा आप लोगों को ये तो वन वर्ड में भी आया है, अ ग्रुप ऑफ एनिमल। अ ग्रुप ऑफ एनिमल क्या होता है भैया, ये तो हर्ड होता है। ये तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में भी बताया था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था इसका, उसमें भी बताया था कि जो एनिमल्स का ग्रुप होता है उसको क्या बोलते हैं, हर्ड बोलते हैं। तो इसका क्या ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ए बिल्कुल एकदम सही आंसर है। अगर जिन बच्चों ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अच्छे से देखा होगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऑप्शन अच्छे से देखे होंगे, तो उन्हें पता चल जाएगा कि ये ग्रुप ऑफ एनिमल क्या है, हर्ड का ग्रुप है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर, अफ्रीकन एलिफेंट डिफरेंट फ्रॉम इंडियन एलिफेंट बिकॉज। मैंने बोला था ना, जो मैंने लाइन पढ़ाई थी तुम्हें कि अफ्रीकन एलिफेंट क्यों होते हैं, कि अफ्रीकन एलिफेंट हैज अ बिग टस्क एंड ईयर। देखो उसमें पैराग्राफ में दिया भी है, मैं तुम बताऊं, देखो बेटा यहां स्पष्ट उसने लिख रखा है और हमने अंडरलाइन भी किया था। देखो ये दे रहा है ना, क्या दे रहा है कि अफ्रीकन एलिफेंट इज डिफरेंट फ्रॉम इंडियन बीइंग लार्जर विद बिगर टस्क एंड ईयर। दे रहा है ना, यहां बताया, साफ कह रहा है कि अफ्रीकन एलिफेंट भारतीय से अलग होते हैं, और साथ ही साथ क्या दे रहा है, उनके पास बड़ी सूंड और बड़े कान होते हैं। आपने देखा होगा उनकी सूंड बहुत बड़ी होती है अक्सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हम पहुंचते हैं अपने क्वेश्चन पे, उसी पे 34। हाँ क्वेश्चन नंबर 34 ये क्वेश्चन था, क्यों है डिफरेंट बेटा, क्योंकि उनके पास क्या होता है, बिग टस्क एंड द ईयर्स। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी एकदम सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल। भैया इसमें लाइन, फर्स्ट लाइन दे रहा है पैराग्राफ की पहली लाइन उसने बोली थी, स्ट्रॉन्गेस्ट एंड द लार्जेस्ट एनिमल ऑफ एलिफेंट। एलिफेंट क्या है, सी ऑप्शन हमारा सही है एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा बेटा, हाँ, हियर द बस, हियर कम्स द बस। क्या आएगा बेटा, कम्स। क्यों, क्या होगा, केम तो आएगा नहीं, सेकंड फॉर्म है ये तो, कम फर्स्ट बेस फॉर्म है, कमिंग क्या है आईएनजी, तो ये भी नहीं होगा। ये क्यों होगा, क्योंकि बेटा इंपरेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं, फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारा, हियर डी ऑप्शन आ जाएगा। क्या आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, हियर कम्स द बस, हियर कम्स द बस। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आई मिल्क बिफोर गोइंग टू स्कूल। आई ड्रंक मिल्क बिफोर गोइंग टू स्कूल, यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग टू यू, आई एम नॉट टॉकिंग टू यू, यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। बेटा ए ऑप्शन इसका सही है। क्यों, क्या कह रहा है वो, आई एम नॉट, एम के साथ क्या आएगा बेटा, आईएनजी आएगा। ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है। तो आई एम नॉट टॉकिंग टू यू, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूं, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूं, मैं शांत हूं, लेकिन मैं तो तुमसे बात कर रहा हूं, मैं तो तुम्हें समझा रहा हूं, मेरी बातों पर तो ध्यान दो बेटा। एक क्वेश्चन भी छूट गया तो आप लोग ये सोचोगे सर ने कराया तो था, लेकिन क्या था पता नहीं चल रहा। इसीलिए आप एक एक क्वेश्चन को बारीकी से देखते रहे बेटा, समझते रहे। क्या दे रहा है, टुमारो, क्या दे रहा है बेटा, कीवर्ड क्या दे रहा है, टुमारो दे रहा है एडवर्ब। तो हमारा हमें पता चल गया टुमारो का मतलब क्या होगा, नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे का मतलब फ्यूचर की बात हो रही, तो फ्यूचर की वर्ब कौन सी है इसमें, देखो रॉट नहीं हो सकता, राइट नहीं हो सकता, बिल रॉट, अब बिल के साथ रॉट नहीं हो सकता, तो क्या होगा बेटा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, बिल राइट। डी ऑप्शन क्या होगा हमारा, एकदम सही होगा, एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए बेटा ये देखते हैं, माई डॉग इज डेड। भैया वो तो चला गया, मर गया, तो loved, I loved it very much, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, सी ऑप्शन सही है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 क्या है, क्या करना है हमें, एप्रोप्रिएट गिवन अ करेक्ट ऑप्शन, यानी हमें सही स्पेलिंग बतानी है। तो ACCUMULATOR एकदम सही है बेटा, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ये हमारा सही है, क्या है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्विजिशन। एक्विजिशन स्पेलिंग क्या होती है, ACQUISITION, एक्विजिशन। एक्विजिशन का मतलब हो गया, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ए ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा 43।
43 क्वेश्चन नंबर देखेंगे बेटा। 43 का क्या है? बैरियर, BARRIER। क्या देखेंगे? 43 क्वेश्चन देखेंगे। 43 का क्या है हमारा? BARRIER, बैरियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 44 कारकास। कारकास क्या है? CARCASS। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, कारकास। कारकास, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है हमारा 45 डायरिया, DIARRHOEA। क्या होगा? डायरिया, यानी डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। डी ऑप्शन हमारा सही है। क्या होगा इसका? डायरिया, DIARRHOEA। ठीक है, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट मीनिंग है बेटा, कई बार रिपीट हुई है। डायरिया की स्पेलिंग कई बार रिपीट हुई है, तो आप लोगों को ये स्पेलिंग याद रखनी है। डायरिया की स्पेलिंग क्या होती है? DIARRHOEA। स्पेलिंग इसको याद कर लेना बेटा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आ जाओ। 46 क्वेश्चन क्या कह रहा है? फिल इन द ब्लैंक्स, कोरिलेटिव कंजंक्शन। क्या करना है? कंजंक्शन। अब कंजंक्शन क्या होता है? सबसे पहली बात आती है, कंजंक्शन होता क्या है? कंजंक्शन होता क्या है बेटा? कंजंक्शन क्या करता है? दो शब्दों को जोड़ने का काम करता है। दो शब्दों, वाक्यों, फ्रेज, दो जैसे वर्ड हो, फ्रेज हो या फिर सेंटेंस हो, इन सबको जोड़ने का काम करता है। उसे हम क्या कहते हैं? कंजंक्शन कहते हैं। कंजंक्शन एक ब्रिज का काम करता है, एक पुल का काम करता है। जो नदी नीचे बह रही है उसके एक साइड से दूसरी साइड तक हमें पहुंचाने का काम करता है कंजंक्शन। कंजंक्शन जोड़ने का, जैसे क्या आएगा बेटा? ही इज नाइदर हेल्पफुल नॉर सोशियल। वह ना तो हेल्पफुल है ना ही सोशियल है, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ए ऑप्शन एकदम सही ऑप्शन हो जाएगा बेटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आओ। 47 का क्या होगा बेटा? ही इज फैट, ही वॉज फास्ट। क्या दे रहा है कि ऑल्दो ही इज फैट, यद्यपि वह मोटा है फिर भी तेज दौड़ता है, तो क्या आएगा? डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। डी आएगा। क्या आएगा बेटा? डी ऑप्शन आएगा, है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आप लोग देखते रहें बेटा, एक एक क्वेश्चन बारीकी से करते रहें, समझते रहें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक दबा के ठोकते रहें। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आ जाओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। 48, दो क्वेश्चन और हैं, थोड़ी सी और हिम्मत लगाए रखो बेटा। सी इज वीक, सी कैन नॉट वॉक, तो क्या आएगा? सी इज सो वीक दैट सी कैन नॉट वॉक। वह इतनी कमजोर है कि वह चल भी नहीं सकती। अगर इसको दूसरे शब्दों में कहें तो क्या हो जाएगा? सी इज too weak to walk। इसे ऐसे कर सकते हैं हम, तो इसके लिए क्या प्रयोग किया गया बेटा? टू को रिमूव कर दिया, तो सेंटेंस हमारा क्या हो गया? सी इज सो वीक दैट सी कैन नॉट वॉक। अगला इसका ऑप्शन क्या सही होगा बेटा? ए ऑप्शन इज द करेक्ट। ए ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट देखते हैं, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 49 क्वेश्चन क्या कह रहा है? ही विल रीच हियर ऑन संडे ऑन मंडे, तो आइदर क्या आएगा? आइदर और। कहने का है ही विल रीच हियर, वह यहां पहुंचेगा, या तो संडे को पहुंच जाएगा नहीं तो मंडे को पहुंच जाएगा, तो बेटा क्या आएगा? डी ऑप्शन आएगा हमारा। क्या आएगा? डी ऑप्शन आएगा हमारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आ जाओ, लास्ट क्वेश्चन है बेटा। आ जाओ, देखो अगला क्वेश्चन है, आई डोंट केयर यू फिनिश योर टास्क, आई डोंट केयर वेदर यू और। आई डोंट केयर, या तुम अपना काम समाप्त करो या मत करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इसका, तो क्या आएगा बेटा? डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। बेटा आप लोगों को अच्छे से समझ में आया हो तो बेटा लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करते रहे।